बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं धाम धनी जी की मेहर से। और आज हम पढ़ते हैं श्री बंगला का चबूतरा और बंगले और चौबच्ची की शोभा का रिवीजन प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो आइए सुंदर साथ जी। प्रश्नों की सेवा वर्षा जी की, टाइपिंग की सेवा प्रतीक्षा, गीता जी, मीनू दी और सजाने की सेवा के लिए झरना ने। तो आइए सुंदर साथ जी। श्री पुखराज के चबूतरे से बंगला के चबूतरे पर कैसे जाएंगे? बंगला के चबूतरे राज्य के चबूतरे से बंगला के चबूतरे के बीच में एक चाय बच्चा आया, उसकी रोड से होके जा सकते हैं। हाँ जी, उनकी रौंद से, जैसे कल महाराज जी ने लिखा कि कुंड के दक्षिण से उत्तर से किसी तरफ से भी होके हम पहुंच गए। चबच्चे में कितने कोस में जल, जल रौस और आने जाने का रास्ता है? क्या बच्चे में जो है 200 में जल है और हम्म 100 में जो है हमारी 50 में जल रॉस और 50 में पान आने जाने जाने का का। रास्ता है ना। ये देखो अच्छे से बताया विजय दीदी ने। ये देखिए 200 कोस में जल, 50 कोस में जल रौस, जो कोट दीवार अपन ने 30 में देखी उसी की छत जल रौस हुई। और 50 कोस में आने जाने का स्थान, पाल कहें आने जाने का स्थान कहें, ये देखिए इस तरह से आ सकते हैं। उखराजी रोड से बंगला के चबूतरे पर कैसे जाएंगे? नाम जी दीदी, नाम जी। फुकराजी राव से वो चांदे वाली जो सीढ़ियां गई है हाथ हाथ पे, उसके बीच से दरवाजा है, उससे भूमबा सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो सीढ़ी वाली रोज पे उतरे आ जाएंगे। हाँ नहीं बेटा, जैसे अभी यहाँ तक तो आपने सही बताया, हाँ सांस पे गुर्ज, दो हम्म, गुर्जों के मध्य दरवाजा है, उससे तो हम 30 में उतर गए। बंगला ऊपर ऊपर चौतरे चबूतरे पे पे कैसे जाएंगे तो जाना है? ऊपर चौतरे पे जाएंगे तो चांदे वाली सीढ़ी से सीढ़ियों से जाएंगे, हाँ जी। भूमबर ऊपर जाएंगे। हम्म चांदे वाली सीढ़ियों से जाएंगे, ये देखो। जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो गुर्ज वाली सीढ़ी है जो चांदे के रूप में दिखाई दे रही है, इससे तो हम चबूतरे पर आएंगे। और दो गुर्जों के मध्य यहाँ से दरवाजा, उनसे हम पहुंचेंगे 30 में। भूम पर की सीढ़ी चढ़कर जब हम चबूतरे पर आए तो सबसे पहले हमें क्या शोभा मिलती है? प्रणाम दीदी। सबसे पहले हमें 400 कोस की रोज मिलेगी थी। 400 कोस की रौस मिलेगी, हाँ जी। पूरी घेर कर चारों दिशाओं में आने जाने की परिक्रमा रोज कहें, रौस कहें। 400 कोस में कितने मंदिर हैं? 400 कोस में कितने मंदिर होते हैं? 400 कोस में 500 मंदिर होते हैं। 400 कोस में 500 मंदिर। एक आसान हिसाब तो यही कहते हैं हम, 400 कोस बराबर 500 मंदिर। लेकिन जब बंगले की जमीन में आके वर्णन किया महाराज जी ने, तो वर्णन किया कि 100 कोस बराबर 500 मंदिर, यानी एक कोस बराबर 5 मंदिर।
लेकिन जब यहाँ रोज की बात होती है तो 400 कोस बराबर 500 मंदिर। 400 कोस की रोज के बाद हमें क्या शोभा मिलती है? प्रणाम जी दीदी। राम प्रणाम जी। जी। 400 कोस की रोस के बाद हमें 5 हारें बड़ों वन के वृक्षों की मिलेंगी। फिर उसके बाद फील पाए, 4 फील पाए की, और फिर 5 बड़ों वन की हारें। हम्म। हाँ जी, आगे दीदी, आगे हाँ, भी बताऊं? हाँ जी बता दो। हाँ जी। फिर आगे हम 400 कोस की रोस आएगी। फिर 3 सीढ़ी नीचे उतर के 100 कोस की रोस आएगी। और जिसके बाद फिर 97 97 नहरों की 97 हारें, जिसमें एक छह बच्चा और एक बंगले की शोभा आएगी। 16-16 कोस की दूरी पे नहरें की शोभा है। हाँ जी, दीदी ने पूरा बता दिया। फिर अपन अभी आगे भी कर रहे हैं इसको। बड़ो वन, जैसे पहले क्वेश्चन था 400 कोस की भीति रोज के बीच में आ गया बड़ो वन। अब सुंदर साथ जी, फिर से वही विस्तार अपन कर रहे हैं। बड़ो वन के वृक्षों के भीतर जाने पर, बड़ो वन के वृक्षों में भीतर की तरफ जाने पर कितनी दूरी है और बाहर की तरफ कितनी दूरी है? मतलब ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम अंदर की तरफ चल रहे हैं बंगलो और जमीन की तरह, तब वृक्ष और वृक्ष में कितनी दूरी है, और गोलाई में परिक्रमा करते हैं तो वृक्ष और वृक्ष में कितनी दूरी है? दीदी ये 2500 वृक्ष से वृक्ष की दूरी 25 25 2500। हजार है। हाँ। 2500 हम्म। 2500 की दूरी है। हम्म। और वृक्ष बाकी मेरे को नहीं याद आ रहा कि कितनी दूरी है। हाँ नहीं, 2500 आपने सही बताया। और सुंदर सा जी? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम अंदर जी। जाने में तो 2500 कोस की ही दूरी है, और ऐसे जो है 1200 कोस की दूरी है। हाँ, 1250 की गोलाई में आते हैं 1250। तो 1250 साढ़े कोस। बारह हाँ सौ जी। है ना, एक बार मैं नक्शा भी दिखा देती हूँ। ये देखो, अगर अपन भीतर की तरफ चल रहे हैं तो इस और इस वृक्ष की दूरी है 2500 कोस, लेकिन इस तरह से दूरी है 1250 कोस। 2500 और 1250, आधा आधा हो गया। 2500 और 1250, हाँ आधा आधा हो गया। हाँ जी, आधा। बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारों के बाद हमें क्या शोभा नजर आती है? प्रणाम जी दीदी। 4 पायों की हारे होंगी बड़े बड़े। 4 फील पायों की हारे। और इन फील पायों के मुखों पे अपने को क्या शोभा मिलती है? हाथी, घोड़े, जिराफ, गैंडे, हिरन, जो भी हम कहेंगे जो भी चित उनके की मुखों चाहना। की हाँ शोभा जी। मिलेगी। हम्म। उनके मुखों की शोभा मिलेगी। हाँ जी। 4 फील पायों के बाद क्या शोभा मिल रही है? 4 फील प्रणाम पायों जी के दीदी। बाद। प्रणाम जी। बड़े वन के 5 वृक्षों की हारे। हाँ जी, बड़ो वन के 5 वृक्षों की हारे। हम फील पायों की रोस है पे हैं। हम फील पायों में हैं, मुख ऊपर करते हैं तो क्या शोभा नजर आएगी? कि अभी पहले हम, एक क्वेश्चन ये है कि हम फील पायों की 4 हारे हैं, अब उनके मध्य हैं, नजर ऊपर करते हैं तो हमें क्या क्या शोभा नजर आएगी? कि अगर हम फील पायों में के मध्य में खड़े हैं तो हमें तो एक तो फील पायों के ऊपर मेहराबें नजर आएंगी जो आपस में उन्होंने करी हुई है। और अगर हम उसकी रॉस पे आते हैं तो बड़वन और के वृक्षों की और फील पायों की दो की मेहराबें नजर आएंगी। हम्म। कि अगर तो हम फील पायों की 4 हारों के मध्य खड़े हैं तो ऊपर पूरी जवेरों की छत, फील पायों के जी। हाथी घोड़े गैंडे के मुख, वो निकलती जल की धाराएं। और अगर हम बड़ो वन और फील पाए के मध्य, जैसा दीदी ने कहा, तो दोनों तरफ से आधी आधी शोभा। है ना, नक्शा निकालें इसका एक बार।
अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ऊपर पूरी जवाहरातों की छत, हाथी घोड़े गैंडे के मुख मुंह निकलती जल की धारा। इन स्थान पे खड़े हैं और इन स्थान पे खड़े हैं तो आधी छत फूलों की और आधी जवाहरातों की, क्योंकि एक तरफ वृक्ष है और एक तरफ जवेरों के फील पाए। बड़ोवन के वृक्षों की भूमि बंगला जी की कितनी भूमि के बराबर है? बड़ोवन के वृक्षों की भूमि बंगला जी की कितनी भूमि के बराबर है? दीदी एक भूम है जिसमें 5 भूम आई है उसके बराबर है। बंगला जी की मतलब वृक्षों की एक भूमि है लेकिन उसमें बंगला जी की 5 भूमि समा गई। बड़ोवन के वृक्षों में धनी संग हम झूला झूल रहे हैं तो हमें क्या क्या शोभा दिखाई देगी? उन चबूतरे का पूरा नजारा आ गया। हिंडोलों में झूल रहे हैं तो क्या क्या नजर आएगा? प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम जी। झूले में झूलेंगे तो सब झूला में सब, मुझे तो 12,000 ही सब झूला में नजर आती है। और ऊपर मेहराब, इतना ऊंचा से मेहराब, 30 भूम ऊंचा से मेहराब आती है ना। हम्म। हाँ, 30 भूम ऊंची से मेहराब तीस मेहराब भूम अपन ईश्वर अंदर झूल। की तरफ से गिन रहे हैं तो 30 भूम ऊपर, 30 बाकी भूम वैसे हजर। 5 भूम ऊपर बंगलों के। 5 भूम हजर। नहीं, वर्णन करने नहीं सकती मैं। फूलों नहीं का नहीं, आपने चबूतरा अच्छा बनाया वर्णन है। किया, थोड़ा और बताओ। फीलपायों की और तरफ नजर जाएगी तो क्या नजर आएगा? फिलिपाई तीरथ नजर आएगी तो वहां पर हाथी गैंडे जेब्राई के पशु है वहाँ। उसका मुख से ए, कोहरा निकलती है। उस फोरा में जल का हम, फुहारा, हाँ। हजर वो फोरा में हम उसके समाज के उसके शरीर में भी चढ़ सकते हैं। सब सब सखियों ऐसा भी लीला कर सकते हैं राज्य के साथ। यही है उस माता जल जी। की बूंदियों के संग, हाँ जी। हजर, जल की बुद्धियों से हम्म। ऊपर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। हम्म। हजर हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। दीदी बंगले और चबूतरों का भी तो दिखाई देगा, बंगलों की शोभा, चबूतरों जो उसमें। आप बताओ, आगे आप बताओ। मैं पूछ रही हूँ, यही मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ वही, नहीं नहीं, क्योंकि गलत क्यों होंगे, हम यहाँ झूला बड़े झूल रहे वनों पे। हैं। हाँ, आप ये देखो, आप यहाँ झूला झूल रहे हो, बड़ी बड़ी मेहराबें हैं, 2,500 हाँ, 1250 की मेहराबें हैं। तो अंदर अपने को ये नहरें चबच्चे बंगले हाँ, चबच्चे, ये वो जल की उड़ती धारा सब नजर आएगा। सब नजर आएगा। अगर यहाँ इस हम्म, कोने पे हो, अर्श की नूरे हम्म, नजर से सारा नजारा, ये दैलान भी हम्म, नजर आएगी। हाँ जी। ये वाला क्वेश्चन भी चितवन का है कि हम रोस पर बैठे हैं तो चारों तरफ कौन कौन सी शोभा नजरों में आएगी? बंगला जी की रौस पर आ जाओ, चारों तरफ आपको क्या क्या शोभा नजर आएगी? मैं चबूतरा सामने ले आती हूँ। चारों दिशाओं में बंगला जी की रौस पे हो, आपको क्या क्या नजर आएगा? प्रणाम जी। नाम जी। मुझे बताना दे। हाँ जी, बता दो। जी, जो बंगला जी के बाहर चारों तरफ घेर कर 100 कोस की रोषाई है दी, उस पर अगर हम बैठे तो हमें चारों दिशा में दो दो वृक्ष दिशा के बगीचे दिखाई देंगे, और 4 बगीचे कोनों में दिखाई देंगे। उनके झूलों पर झूलते हुए पशु पक्षी, और ऊपर से एक एक चाहे बच्चे से क्रॉस करके बंगला जी की नोक को क्रॉस करके ऊपर आई वो देवरी, और उसके क्रॉस करके दूसरे चाहे बच्चे में जाती हुई धाराएं दिखाई देगी, और हम्म। दूसरे चाहे बच्चे से उसी चाहे बच्चे में आती हुई हमें धाराएं दिखाई देगी। इस प्रकार चारों चाहे बच्चों के ऊपर से गुजरती हुई धाराएं भी दिखाई देगी थी। हम्म। ये आपने बताया कि आप इस 100 कोस की रौस पे बैठे हो, है ना?
जी ये वाली तो ये है बंगले की रौस। हम बंगला के चबूतरे की रौस पे हैं, तो चारों दिशाओं में बताना। अच्छा ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, अपन ने बिल्कुल अच्छे से वर्णन हुआ। अब जी दे इन रौस का भी वर्णन कर दो। जी दे इस रोज पे हम खड़े हैं तो हमें एक साइड में, अगर हम जैसे पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हैं तो हमें उत्तर की साइड तो ये 5 बड़ों वन के वृक्ष दिखाई देंगे, 4 फील पाए, फिर 5 बड़ों वन के वृक्ष, ऐसे करते करते हमें अंदर तक के चाह बच्चे और बंगला जी की 25 भवन दिखाई देगी थी। और अगर हम अपना मुख दक्षिण की साइड करते हैं तो हमें पुखराजी रोज, फिर महावन, मधुबन और फिर ये बड़ों वन के वृक्ष और रंगमहल दिखाई देगा दी इस साइड। पूर्व की पूरा साइड देखे तो हमें अदबीज का कुंड दिखाई देगा, उसकी सारी शोभा, और पश्चिम की तरफ अपने गोल चबूतरा, पुखराज पहाड़ सब हम्म, दिखाई देगा। और ये कुंड नजर आएगा। चाहे बच्चा नजर आएगा। हम्म, हाँ जी, बहुत सुंदर। बंगला की चबूतरे पर दहलान की शोभा किस दिशा में आई है? दहलान की शोभा किस दिशा में आई है? बंगला जी के चबूतरे पर दहलान की शोभा इधर पूरब की दिशा में। पूर्व दिशा में आई है, हाँ जी। दहलान में कितने थंबों की कितनी हारें हैं? 8 थंबों की 14 हारें। 8 थंबों की 14 हारें। तार का ध्यान रखियो बेटा, पतली तार जो है ना वो टूट जाए। नीचे 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 आएगा खाली, हाँ केबल के साथ पतली वाली तार ना, वो नेट। दहलान के दाएं बाएं, एक बार प्रश्न सामने लाती हूँ। दहलान के दाएं बाएं चांदनी पर रोज कितने कोस की आई? यानी दहलान के दाएं बाएं, भूम दर भूम जो दहलान जा रही है, उसके दाएं बाएं भी एक रोज की शोभा आई है, वो कितने कोस की है? अगर हम उत्तर से दक्षिण गिने गिने तो 1200 कोस की है। और पूर्व से पश्चिम गिने तो नहीं, ढाई 1250 हजार ही इसका आंसर होगा सिर्फ। अच्छा 1250 ये हाँ, होगा। इसकी बात हो रही है कि जैसे ये दहलान है, मैं यहाँ पे ही बता के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए अपनी ये दहलान है, अब इसके दाएं बाएं रोस की बात आई है ना, रोस दूसरे रंग में ले रही हूँ, ये रोस की बात है ना। तो ये जो रोस है ना, ये 1250 कोस, क्यों, जितनी अपनी नहरें बैठक है उतनी ही ये रोस दाएं बाएं, जिनमें एक यहाँ पे चौरस और एक गोल गुर्ज बनता है, तो ये दाएं बाएं रोस अपन कहेंगे 1250 कोस, है ना। दहलान कितने भौम की ऊंचाई लिए है? दीदी 1 भूम की, दहलान और ऊपर की कितने जाएंगे भौम तो की 1000 भूम की, टोटल ऊंचाई? 1000 भूम की। 1000 भौम, और भौम दर भौम आई है, ये बात भी आपने सही कही, भौम दर भौम आई है। दहलान में कितनी बैठक कितनी नहरें शोभा ले रही हैं? दहलान में कितनी बैठक कितनी नहरें शोभा ले रही हैं? 4 नहरें 3 बैठक। 4 नहरें 3 बैठक, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम दहलान की शोभा को देख रहे हैं, तो दहलान की शोभा में दाएं बाएं अपने को कितने गुर्ज नजर आ रहे हैं? दीदी 2 गुर्ज आ रहे हैं, एक गोल और एक चौरस। चौरस, दोनों तरफ एक गोल एक चौरस, हाँ चौरस। जी। 400 कोस की रौस के किस भाग में? 400 कोस की रौस आई बंगलो जिमी के पूरब में, पहले 100 कोस की रौस, वहां से 3 सीढ़ी चढ़े 400 कोस की रौस, तो इसमें लगभग कितने भाग में कहते हैं कि दहलान की शोभा है? तिहाई भाग में, 1/3 में। 1/3 में, हाँ जी, तीसरे भाग में। रोज से बंगला की जमीन पर जाने के लिए कितनी सीढ़ियां उतरी हैं? 3 सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ जी, 3 सीढ़ियां उतरी हैं।
बंगला और चौबच्चा। अभी हमने शोभा देखी घेर कर परिक्रमा रोस 400 कोस की विस्तार लिए। चारों दिशा में देखा कि दो दिशा में उत्तर दक्षिण तो वनों की शोभा। पूरब में अदबीज का कुंड, पश्चिम में हमने देखा शिरपुखराजी पहाड़। फिर बड़ो वन की पांच वृक्ष, फिर 4 हार फील पाए बड़ो वन के 5 वृक्ष, 400 कोस की रोस। 3 सीढ़ी उतरे हम 100 कोस की रोस पे आ गए। अब आगे बंगले चौबच्चों का विस्तार है। तो बंगला और चौबच्चे की कितनी हारें आई है? 48 बंगलों की 48 हारे और 48 बच्चों की 48 48 हारे आई। 48 की 48 दोनों की। बंगले और चौबच्चे का जो चौक है वो कितने मंदिर का है? 16। 1600 मंदिर का। जी हाँ जी। 1600 को 1600 मंदिर। हाँ जी। घेर कर आई आड़ी खड़ी नहरें कितनी आई हैं? 97 97 हाँ, आड़ी 97 खड़ी। की 97 हारे। हजुर हाँ जी। हजुर हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हम दहलान में रमन कर रहे हैं। एक सेकंड, ये शेयर क्यों नहीं हो रहा? हम दहलान में रमन करते समय दाएं बाएं देखते हैं तो हमें किन शोभा के दर्शन होते हैं? दहलान में रमन कर रहे हैं, नहर में रमन कर रहे हैं तो क्या शोभा, बैठक में रमन कर रहे हैं तो क्या शोभा? यदि दाएं बाएं हमें खंभों की हार दिखाई देगी, चाहे हम बैठक में रमन करें या फिर हम रमन करें नहर नहर में, तो हमें नहर दोनों में तरफ रमन करें। दोनों बैठक में तरफ दिखाई थंब, थंबों के मध्य सुंदर ऐसे कठेड़ा। ऐसे ऐसे किसी की शोभा भी दिखाई देगी। सुंदर कठेड़ा। कुछ और कह रहे हो? और यही नीचे सब बिछा होगा, गलीचा बिछा होगा बहुत सुंदर हम्म फूलों का, और ऊपर शायद चंद्रमा भी लगेगी। ऊपर ऊपर सुंदर चंद्रमा भी। चंद्रमा भी होगा, एक एक थंब की सुंदरता होगी, दो थंबों के बीच में सुंदर कठेड़ा होगा, बैठक होगी, नहर है तो पुल भी होंगे। हाँ जी। दहलान में आई जो नहर है भूम दर भूम, इनमें जल कितना गहरा है? कमर भर दे। कमर भर। प्रथम 5 भूमिका, जब अपन बात करते हैं बंगला के चबूतरे की, जहां बड़ो वन के वृक्षों की एक ही भूम ने 5 भूम ले ली, वहां पर भूम दर भूम आई दहलान, किनार पे आए बड़ो वन के वृक्ष और फील पायों से मिलान करती है या नहीं? भूम दर भूम आई दहलान, किनार पर आए बड़ो वन के वृक्ष। हाँ जी, मिलान करती है दीदी। मिलान करती है। हाँ जी। नहर की शोभा कितने मंदिर में आई है? दीदी आज स्टेबल नहीं हूँ पूरी गिनती में, सॉरी। कोई बात नहीं। नहर की शोभा कितने मंदिर में? दहलानों की नहर। हाँ, उसी नहर की बात है। नहीं नहीं, ये अब नहर की बात आ रही है जो बंगले और चौबच्चे की, 97 की आड़ी खड़ी नहरें, उनमें नहर। दहलान की नहर तो 1250 कोस में। जी, नहीं आ रहा दीदी, मैं सॉरी। कोई बात नहीं, और ले लेते हैं। सॉरी क्यों, अपन तो रिवीजन ही तो कर रहे हैं। हाँ जी। वैसे तो 125 गिने जाए, पर 25 में नहर है हम्म और 100 में दाएं बाएं पाल की शोभा आएगी, जिसमें 50 50 50 दोनों 50 तरफ। की हो जाएगी। उसके 3 हिस्से करेंगे, बीच में तो महल आ जाएंगे, दाएं बाएं फिर जो रोस में फुलवारी और पाल दाएं की बाएं शोभा। चवेरों की रोस। तीन। टोटल 125 कोस की ये 97 आड़ी और खड़ी आई हैं 25 में।
कमर भर गहरा जल, दाएं बाएं 50-50 कोस की पाल। पाल के फिर 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य तो आ गए महल एक भोम के। दाएं बाएं की जो रौस रह गई उसके फिर 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य फुलवाड़ी और दाएं बाएं जवेरों की रौस। नहर में कितने मंदिर में जल, कितने मंदिर में महल और रौस आई? वापिस वही क्वेश्चन है, कितने मंदिर में जल है, कितने मंदिर में महल है और रौस है? इसमें जल जो है 25 मंदिर में है, 50-50 मंदिर की दोनों साइडों पे रोसाई है। उसके फिर 3 हिस्से हो गए, 16, 16 और 17। तो बीच में जो है एक भौम के महला है। दाएं बाएं के जो उसके फिर दाएं बाएं बचेंगे उसके भी 3 हिस्से हो गए। बीच में तो फुलवारी आई है और दाएं बाएं रोसाई है। दाएं बाएं रौस आई है। चबच्चे का चबूतरा कितनी ऊंचाई लिए है? एक भौम, सीमा एक दी, भौम आप की बोलिए। हाँ जी, एक भौम की ऊंचाई है। एक भौम की ऊंचाई लिए। हाँ जी, एक चबच्चे भौम का बराबर जल 5। कितना गहरा है? सीमा दी, आप ही बोल दीजिए। भौम भर गहरा है, हाँ जी, भौम भर गहरा है भौम जल। भर गहरा है। हाँ जी। चबच्चे से कितनी दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं? 4 दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं चारों भौम भर दिशाओं की। में। हाँ जी। चबच्चे को घेर कर कितने बगीचों की शोभा आई है? 4 कोनों में और 8 दिशाओं में आए 8 हैं दिशाओं चाय में बच्चों टोटल के 12 बगीचे। 12 12 बगीचे। बगीचे कहाँ और आए हैं? अपने आजकल में बात करी है ये कि 12 बगीचे और कहाँ पर आए हैं। याद है सुंदर सा जी? कुसुम दी को याद है शायद, है ना? हाँ जी कुसुम दीदी। बंगलों में आए हैं दीदी। नहीं, बंगलों में तो आए हैं, बंगलों ये तो में और बंगलों इसमें तो आए हैं। वहाँ की पर हवेलियों में भी आए हैं। किसी और शोभा में 12 बगीचे, 12 वन कहे जाते हैं, और कहाँ पे आए? धाम छोटी में, राम की पूरे धाम में। छोटे राम की हवेली में भी आए हैं धाम दीदी। नहीं, पूरे धाम में टोटल वन गिन लो, 12 है। 7 वन, बताए अच्छा। 7 बताए तो वन, थे। हाँ, और वो थे ताड़ वन, बड़ो वन, बड़वन मधुवन, ताड़वन महावन, और कुंजवन। दोनों। हाँ ये। कुंजवन। हम्म। हाँ जी। चबच्चे को घेर कर कितने मंदिर की रौस आई है? ये आज मैं नहीं बता पाऊंगी, सॉरी। आज मैंने कल वाला रिवीजन भी नहीं करा, 2 दिन से मैं अच्छे से सुन भी नहीं पाई हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं। जी दी, 100 मंदिर की है, 100 100 कोस की। मंदिर की रौस। हाँ जी। चबच्चे को घेर कर आए बगीचों की कितनी भौम जल चबूतरे पर छाया करती है? कितनी भौमें भौम दर भौम छाया करती है? पच्चीस भोग करेंगे चबूतरे पर छाया, तो 5 भोग चबूतरे के बराबर आ जाते 25 भौमें। और चबच्चे के चबूतरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? हैं। बच्चों के चबूतरे की 1600 आएगी। चबच्चे के चबूतरे की। 800 आएगी दीदी, 800, 1600 तो 800। टोटल आती है। 1600 तो 800। टोटल आती है, 800 होगी। 800 मंदिर। हाँ जी, 800 मंदिर। 400 कोस की रौस से हम 3 सीढ़ी उतरे तो कौन सी शोभा में आ गए? हजुर माता जी, हाँ जी। के बोले माता जी? 400
आपने बड़ो वन के वृक्ष पार किए, फील पाए पार किए, बड़ो वन पार किया, फिर 400 कोस की रोस, वहां से 3 सीढ़ी उतर के आप कौन सी रोस पे आ गए? एक 48 48 महल हाँ, उन शोभा में, यानी आप बंगलों उसमें की आया है, जमीन में, हाँ, बंगले बंगले और की चबच्चे जमीन की पर। जिमी में आ गए, हजुर, है ना। चबच्चे का 48 टोटल, 48 मतलब इसका आंसर ये होगा कि हम बंगले और चबच्चे की जिमी में आ गए। जिमी में, हजुर। चबच्चे का चौक कितने मंदिर का है? आंसर आप सही कर रहे थे, बस वो वर्ड नहीं बोल पा रहे थे। चबच्चे का चौक जो कितने मंदिर का है? पूरा 1600। 1600 मंदिर, हाँ जी, 1600। 1600, हाँ जी। बगीचों की परिक्रमा कितने मंदिर की है? घेर कर जो बगीचे आए हैं वो परिक्रमा कितने मंदिर की है? नूपुर आप थे ना अभी, आप बताओ। दीदी कहाँ का है? आज चाहे बच्चा ले लो, बंगला ले लो, घेर कर बगीचे आए हैं 12, तो उसको बगीचों की परिक्रमा बोल दी। तो एक बगीचा कितने कोस का है कि घेर कर एक सौ परिक्रमा? 125 कोस। हम्म, बगीचों की परिक्रमा, मैं इस जगह की बात कर रही हूँ, एक बार नक्शा दिखाती हूँ। ये महाराज जी ने कल वर्णन किया था। आज जिन्होंने महाराज जी वाली वृत्ति से सुना है, तो घेर कर ये हो गई नहीं ये बगीचों की बताओ, ये परिक्रमा, कितनी में रखना है? ये वाली एक हो साइड गई ठंडा हो गया ना। बगीचों की परिक्रमा। तो ये कितने मंदिर में आई है? अपने पास 1600 मंदिर का विस्तार है, हिसाब लगाओ। 800 मंदिर में ये चबूतरा रह गया। अब ये परिक्रमा कितने मंदिर में आएगी? टोटल 1600 है अपने पास। हाँ जी सुंदर साथ जी, कितने मंदिर में आएगी? मैं बोलूं? दीदी टोटल 97 नहरें आ गई इसके अंदर। नहीं बेटा, 97 नहरें तो ये वाली हुई बड़ी, ये वाली हो गई, हाँ। है ना। अभी अपन एक बगीचे की बात कर रहे हैं, एक मतलब एक बंगले की या एक चबच्चे की। अब इस बंगले को घेर कर ये देखो बगीचों की परिक्रमा आई है। घेर के जी बगीचे आए हैं ना परिक्रमा में इसकी। बंगला, जी। बंगला को घेर के जो परिक्रमा आती है वहां पे बगीचे आए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये बगीचे कितनी मंदिर की जगह लेकर आए हैं? इसका देखो हिसाब लगाओ आराम से। अपने पास 1600 मंदिर का ये चौक है, 800 जी मंदिर का चबूतरा आ गया, तो इधर और इधर कितनी जगह बचेगी? 800 ही तो बचेगी। 800। तो चार 800। घेर कर 400 मंदिर के, 400 मंदिर हाँ की 400 परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा। जी जी घेर के 400 मंदिर की परिक्रमा, है ना। हुआ क्लियर? जी दीदी। जो 100 कोस की रोस है बंगले और जिमी में घेर कर, उसको महाराज जी ने कितने मंदिर में कन्वर्ट किया? जो दीदी बंगलों के इसमें फील पायों के बाद जो आई है, बड़े वन के बाद जो आई है, 100 कोस जो की, बंगलों 400 की रोज जिमी रोज। में, बंगलों की जिमी में बंगले और चबच्चे को घेर कर जो 100 कोस की रोस आई है। उसको जो है 500 मंदिर में हाँ शायद जी, कन्वर्ट किया। 500 मंदिर में कन्वर्ट किया उसको, कि एक कोस बराबर 5 मंदिर। 500। एक नहर से दूसरी नहर के बीच में कितनी दूरी है? 1600 मंदिर की होनी चाहिए। 1600 मंदिर की दूरी है। एक बंगले की शोभा का वर्णन, बंगलों की शोभा का वर्णन सुंदर साथ जी थोड़ा थोड़ा कर लो, 2 3 सुंदर साथ मिलके। बंगलों की शोभा का वर्णन। एक बंगले की जो शोभा है वो पूरी 1600 मंदिर की आई है दीदी। और 1600 मंदिर में वही 800 मंदिर में चबूतरा उठेगा उसमें। और हम्म बोलूं दीदी या दूसरे सुंदर साथ ऐड? नहीं, अगर आपको आ रहा है ना तो पूरा बता प्रेम दो, प्रणाम मैं जी, जब नक्शा प्रेम सामने प्रणाम। कर देती हूँ। ठीक है दीदी, कर दो आप एक। प्रेम प्रणाम जी दी। हम्म ये पूरा बोलो। जो बंगले की शोभा आएगी हमारी पूरी 1600 मंदिर में आई है। 800 मंदिर में इसमें हमारा चबूतरा उठेगा। और इसमें जो है कमर भर, मतलब भौम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। जब हम भौम भर की सीढ़ियां चढ़ के आएंगे
इसमें हमें बड़े बड़े थंब मिलेंगे, जिसमें एक भूमि में 5 भूमि समा जाएंगी बंगलों के मंदिरों की। और ये जो इसके आगे जब हम प्रवेश करेंगे इसके अंदर, तो हमें 100 मंदिर की गली मिलेगी, इसे बंगलों का दरबार कहा जाता है। इसके बाद हमें मंदिर मिलेंगे, बड़ा दरवाजे का मंदिर मिलेगा, और दाएं बाएं मंदिरों की शोभा देखने को मिलेगी। जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर एक गली और आएगी, और उस गली में जो थंब आएंगे, वो थंब और ये मंदिर, ये दोनों बंगलों के मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद कमरबंद चबूतरा आएगा, और जो इस पर थंब आएंगे वो 5 भूम बराबर 1 भूम आएगी इन थंबों की भी, तो उन्हें भी बंगलों के थंब ही कहा जाता है। और इन ये चबूतरा आएगा, इसको 25 भूम के बाद छठा। हम्म, एक सुंदर सा जी और विस्तार करेंगे, बहुत अच्छा कर दिया। हाँ जी दीदी, मैं करूँ? हाँ जी। यही नक्शा रखूं ना सामने? हाँ जी हाँ जी। हम्म, इसमें 1600 मंदिर का एक चौक आएगा, जिसके मध्य में 800 मंदिर का एक भूम ऊंचा चबूतरा उठेगा। फिर उस सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आएंगे तो वो जो 100 मंदिर की दहलान आएगी, जिसको दरबार कहा गया है। उसके बाद मंदिरों की शोभा आएगी, जिसमें दरवाजे के दाएं बाएं 300 मंदिर होंगे। और एक भूम में इसमें एक भूम बराबर 5 भूम होगी, तो 5 भूम में हो जाएंगे 3000 मंदिर एक भूम में, है ना दीदी? ये देखो, एक बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं तीन आपने सौ हाँ 300 300 600 बताए, हाँ 600 हाँ जी। तो तो चारों एक दिशाओं के हो भूम गए में 2400। 2400। हाँ, वो चारों दिशाओं के तो मैंने एक भूम के बता दिए, एक ही तरफ के ना। तो हाँ, वो अगर 600 2400, हुए तो और 5 एक भूम में भोम में 3000। 5 भोम में हो जाएंगे 12,000। हाँ जी हाँ जी, वो मैंने दूसरी तरह से बता दिए थे हाँ ना। हाँ जी, हाँ जी। कि 600 मंदिर एक भूम में, तो 5 में हो जाएंगे 3000 हो अच्छा, जाएंगे एक ऊपर, दिशा एक ही के साइड, सही एक ही है, दिशा सही के। बताएं, एक हाँ दिशा जी, के सही मैंने है। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी, हाँ जी। एक दिशा के जी। बताए। हम्म। हाँ जी। फिर अंदर जाएंगे तो एक गली आएगी, उसके बाद एक थंबों की हार आएगी, जो भूम दर भूम गए हैं, जिसको बंगलों के मंदिर बोला गया है, इस इन थंबों को और बाहर वाले थंबों को, इन थंबों को और मंदिरों को, सॉरी। मंदिरों हाँ को जी, बंगले का हाँ मंदिर, मंदिरों हाँ। को बंगले का मंदिर बोला गया। फिर मध्य में एक चबूतरा आएगा, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आएगा, जिसके किनार पे थंब आएंगे, जो कि 5 भूम ऊंचे थंब होंगे। और एक भूम बराबर 5 भूम। और इस चबूतरे वाले थंबों को और बाहर वाले थंबों को बंगला बोला गया, बंगला कहते बंगला हैं। कहा गया। हाँ हम्म, जी, कह दिया हम्म। गया। हाँ जी। ठीक है सुंदर सा जी, क्लियर शोभा अपने को बंगले की। अब अगला लेते हैं क्वेश्चन। एक बंगले की भूमभर की सीढ़ियां चढ़ने पे अपने को क्या शोभा नजर आती है? हम भूमभर की सीढ़ियां चढ़े तो सबसे पहले अपने को किनार पे क्या शोभा मिली? अब स्टेप बाय स्टेप पूरी शोभा है। रेणु जी आप 100 कोस की वो दहलान मिलेगी ना दे, और किनार जिस पर पर थंब मिलेंगे थंब 164 मिलेंगे। एक दिशा में। हम मिलेंगे, ये देखो। प्रत्येक थंब 5 मंदिर की दूरी पे आएंगे। 5 मंदिर की दूरी पर। भूमभर की सीढ़ियां चढ़े, किनार पर थंब, और 100 मंदिर की ये दहलान, जिसे दरबार करके भी कहा गया। बंगलों का दरबार कहते हैं इसको। थंबों की एक भौम में मंदिरों की कितनी भौम समा गई? जो भीतर घेर के मंदिर आए हैं, इनकी एक भौम में उनकी कितनी भौमें समा गई? प्रणाम जी। तंबू की एक भूमि में मंदिरों की 5 भूमि समा गई। 5 भौमें समा गई, हाँ जी। भौम भर की सीढ़ियां चढ़ने पर चबूतरे की किनार पर छत हमसे कितनी ऊंची है? ये जो अंदर वाला जो चबूतरा है दीदी, उसी की बात हो रही नहीं, है ना? अभी बाहर की बात हो रही है कि हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़े, चबूतरे पर आए, नजर ऊपर जी। करेंगे तो छत कितनी ऊंची है? दरबार की एक छत। भूम बराबर 5 भूम ऊंची है ना, जो मतलब एक है भौम ना दीदी? कहेंगे, बंगलों की एक भौम। है ना, यहाँ अच्छा, पे दो बंगले आंसर की। हो सकते हैं, ये देखो। कि जब हम यहाँ पर आए, बाहर की तरफ देखते हैं तो ये छत हमारी अच्छा, एक ही भौम ऊंची है। भीतर की तरफ नजर है और नजर ऊपर करते हैं तो छत अपने को छोटी 5 तो भौमों के ऊपर नजर आएगी।
है ना। बाहर की तरफ देखते हैं तो एक ही भूम, भीतर की तरफ देखते हैं तो 5 भूमें तो नजर आ पांच रही है। दीदी सॉरी, पता है क्या होता है, जब बोलने की बारी आती है घबराहट तो से चुप उल्टा जाते पुल्टा। हैं। सच में बता रही हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि नहीं आप नहीं, जितनी इसमें मेहनत करते हो। देखो घबराना भी नहीं आप है, क्योंकि अपनी बैठक है, इसमें क्यों ही घबराना। नहीं, मैं कोशिश पूरी करती हूँ, पर बोलते ही मेरा एकदम चिट्टी पिट्टी गुम। नहीं नहीं, आपने सही बोला था। हाँ जी, चबूतरे पे खड़े होकर, ये दीदी आप ही बताओ, चबूतरे पे आप खड़े हो, भीतर की तरफ देख रहे हो, मतलब आप वही सो मंदिर की दहलान यानी दरबार में खड़े हो, भीतर की तरफ देख रहे हो, तो क्या नजर आ रहा है। तो हमें वो जो मंदिरों की 5 भौम दिखाई देंगी ना हाँ, अंदर से मंदिरों हमें। की 5 भूम नजर आएगी। बंगले का दरबार किस जगह को कहा गया। जो बाहर हमारी दर और सुंदर साथ ले लेते हैं। बंगले का दरबार किस जगह को कहा गया। बाहर वाले जो 100 कोस की रोज से पहले थंब आए हैं, और जो बीच में चबूतरा है उसके जो थंब आए हैं 5, जो कि एक बो में 5 बो में, उन दोनों को दरबार कहा गया। हम्म, दोबारा याद करो दीदी। देखो बंगले मैं का एक बार जो दिखाती हूँ बाहर 100 कोस की रोज आई है, जो हाँ बाहर 100 कोस की रोज आई है। हाँ, इसको दरबार कहा गया। सो मंदिर की ये जो रोंस आई है ना, ये हाँ जी, दरबार है। और ये थंब और चबूतरे पे थंब, उसको बोला गया बंगला, ठीक है। है ना। इसको और भीतर चबूतरे के थंब बंगला, दरबार ये हो गया। ये भूम दरबार है, ये देखो, ठीक है ये दीदी। भूम दर भूम। चबूतरे पर मंदिर की जगह पार करने पर हमें क्या शोभा मिलती है। हम गए अंदर, मंदिर पार किया, तो सबसे पहले हम किस जगह खुद को पा रहे हैं। जब सब उतरा है ना बीच में, तो माता जी नहीं, बीच में चबूत। अभी अपन अजय देखो, भोंबर की सीढ़ी चढ़े, सो मंदिर की अ- जगह पार की, दरवाजा अजय पार किया मंदिरों का, तो दरवाजा पार करते ही किस जगह पे हो। दरवाजा, मंदिर, मंदिर वो मंदिरों का छे दरवाजा छे अपन से ने पार किया, यानी मंदिर की पार हार किया। पार कर ली। मंदिरों की, आप उसमें आ जाओ, किसी भी हवेली में मंदिर की हार पार करते हो तो आप किस में आते हो। एक थंब की हार 2 गली में ना, अजय तो आप पहली गली में हो, वाले गली में। पहली गली में हो, है ना। हाँ। अजय वैसे तो सब भूल जाती हूँ मैं तो। नहीं, जो आंसर दोगे ना वो नहीं भूलोगे। वही भूल गई। वो तो फिर वाल है ना, रूह का लाइन 600 एक हाँ, तरफ। है ना, ये अपन ने पार कर ली मंदिरों की हार। एक अजय भूम में चारों दिशाओं में सुंदर सा जी कुल कितने मंदिर है, एक भूम में, बंगलों की एक भूम में। दीदी एक बड़े दरवाजे के किनारे 300 और इधर भी 300, तो 600 हो गए एक दिशा में, तो पूरा टोटल 2400। 2400, ये एक भूम के हुए, और बंगलों की एक भूम में 5 भूमें हो जाती है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12,000। एक भूम में 12,000, ऐसे टोटल एक बंगला में 60,000 मंदिर है। 5 भूमि हो गई ना बंगलों की, तो उनमें 60,000 मंदिर। कमर भर ऊंचे चबूतरे पर और भूम भर ऊंचे चबूतरे पर जो किनार पर थंब की हार आई है, उसे क्या कहते हैं। ये कमर भर खम्भों ऊंचा की चबूतरा। हाँ हाँ जी। जी, प्रणाम जी दीदी, उसके बंगला कहते हैं। हाँ जी, बंगला कहते हैं उसको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बंगले की लंबाई चौड़ाई कितनी है। एक बंगले की लंबाई चौड़ाई कितनी है। दीदी 1600 मंदिर। 1600 मंदिर। चबूतरे की किनार पर 1600 मंदिर पूरे चौक की, और बंगला की, जो मध्य बंगला है उसकी। नुपुर आप ओपन हो तो बताओ। दीदी 320 कोस। हाँ, 320 और 1600 मंदिर तो एक ही बात है।
जी। तो 1600 मंदिर आपने टोटल लंबाई चौड़ाई बता दी। उसमें कितने मंदिर का भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा? चाहे भूमर बच्चे का याद है दीदी उतना ही। पांच पांच भूम एक, सॉरी 5 मंदिर का। एक बार ध्यान लगाओ, चाहे बच्चे का चबूतरा कितने मंदिर का लंबा चौड़ा उठा था? दीदी छह 800 बच्चों मंदिर। का 800 800 मंदिर। मंदिर, हाँ। तो 800 बंगले का मंदिर। भी, बंगला का दो भी में जो दो चबूतरा सौ में उठेगा। रोज 600 में जल। हाँ, इसमें भी बंगला का जो चबूतरा उठेगा वो 800 मंदिर का लंबा चौड़ा। कि बंगला लेवे या हम चौबच्चा लेवे, ये देखो मैं दिखाती हूँ नक्शा। कि इससे लेकर यहाँ तक 320 कहे या 1600 मंदिर, एक ही बात है। 320 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1600 मंदिर ही आएगा। 320 कोस या 1600 मंदिर। अब इनके ठीक मध्य 800 मंदिर का लंबा चौड़ा बंगले का चबूतरा, और घेर के 400 कोस, 400 मंदिर की बगीचे की परिक्रमा, इस तरह से। चबूतरे की किनार पर आए थंब, उनकी आपस में दूरी कितनी है? 5 मंदिर की दीदी। 5 5 मंदिर मंदिर। की, हाँ जी। 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर हम हैं और नजर ऊपर करते हैं तो छत मंदिरों के हिसाब से कितनी भौम ऊंची है? प्रणाम जी। जो है 3 सीढ़ी से 25 भौम ऊंची है। 25 भौम ऊंची है, हाँ जी। अब हम इन चबूतरे पर हैं, 25 भौम ऊपर छत है। तो ये जो थंब आए हैं भौम दर भौम 5 भौम, तो कि इन थंबों का मिलान होकर क्या चबूतरे पे छत आई है, या इनका मिलान इन बाहरी थंबों से हुआ है? हाँ या नहीं? दीदी में भारी खंभे से मिलान नहीं हुआ है। बाहरी थंबों से मिलान नहीं हुआ, और इस चबूतरे पर भी छत नहीं आई, नहीं है। है ना? वैसे क्या होना चाहिए था कि घेर के जो थंब है छत करेंगे तो चबूतरे पे एकल छाया आ जानी चाहिए थी, पर थंब के ऊपर थंब जा रहे हैं, इस चबूतरे पर छाया नहीं हुई है। अब हम घेर कर ये भीतर वाली रौस पे हैं। इन रौस से भी नजर ऊपर करते हैं तो कितनी भूम ऊपर बंगले की छत है? मैं बोलूं दीदी या कोई और संग साथ जी लेंगे? आप बोल दो। 25। बंगले 25 आएगी दीदी ऊपर छत। हम्म मंदिरों के हिसाब से 25 बोम ऊपर छत 25 आएगी। भूम ऊपर आएगी। सुंदर सा जी, खूब खुशहालियां मान लीजिए 15वीं भूम में है, और यहाँ राज श्यामा जी और हम सखियां लीला विहार कर रहे हैं। तो क्या सखियां उन लीला के दर्शन कर सकती हैं? खूब खुशहालियां उन लीला के दर्शन कर सकती हैं? हाँ जी, कर सकते हैं दीदी। हाँ जी, कर सकते हैं, हाँ जी। अब बंगलों की चांदनी पर हम आए तो वहां पर क्या शोभा आती है? बंगलों की चांदनी पर क्या शोभा आती है? प्रणाम जी दीदी। दीदी बंगलों की चांदी पे गुम्मट कलश पताका इनकी हम्म शोभा आती है। हाँ जी। और उसमें और एक शोभा और आती है ना, वो क्या है? हम्म, जैसे दीदी चाय बच्चे वो का जल चारों चाहे कोनों बच्चे वाली। का जल चारों तरफ से हाँ। उनको टच करता हुआ निकलता है। चारों। एक सुंदर सा जी और इस लीला का विस्तार कर दे। प्रणाम जी दी, प्रेम प्रणाम जी। बंगलों की छत पे हमें सबसे पहले 600 कोस की लंबाई चौड़ाई लिए हुए कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता हुआ दिखाई देगा दी।
फिर उसके चारों कोनों पे थंब, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका सब दिखाई देगा। हाँ और जी। उसके चारों कोनों के चाहे बच्चे क्रॉस करते हुए उसकी नोक को छूकर एक दूसरे में गिरते हुए दिखाई देंगे। हम्म। और आपने बताया कि बड़ा जो चाहे बच्चा आया दिशा के चाहे बच्चों के एक दिशा के दूसरे दिशा के चाहे बच्चे में जाता हुआ जल भी दिखाई देगा। हम्म। हाँ जी। अब यही शोभा को अपन छोटे छोटे क्वेश्चन से भी करते हैं। चारों चाय बच्चों का जल किसे स्पर्श करता है? शोभा अच्छे से दृढ़ हो जाए। चारों चाय बच्चों बंगलों का बंगलों की भूमर। नोक जो है ये ऊपर उस हाँ, पर भूमर। स्पर्श करता है। हाँ जी। और बंगलों के मंदिर किन के रहने का स्थान है? खूब खुश। खूब खुशहालियां। हाँ जी। वनों का मिलान मंदिरों में किस भौम से होता है? ये अपन ने किया था। कौन कौन सी भौम में मिलान होता है? वनों का मिलान तो दीदी ऊपर तक 30 भूम तक होएगा ना, नीचे के 5 ऊपर 25 भूमि होगा, हाँ, 25 भूम इसमें तक। कहा जाता है कि भूम दर भूम मिलान हो रहा है, लेकिन भूम दर भूम मिलान होता है बंगलों की भूम से। क्योंकि ये देखो, ये जो अपना दरबार है, अब यहाँ देखिए, अपने मंदिरों की 25 भूमें, घेर कर बगीचों की 30 भूमें, है ना। वर्णन आता है भूम दर भूम मिलान होता है। तो ये जो बंगलों की भूम है ना, इनसे मिलान होता है। तो या तो ये कहें हम भूम दर भूम मिलान हो रहा है, या हम कहें 5वीं, 10वीं, 5। 15वीं, 20वीं और 25वीं। मतलब यहाँ से वनों की लेवे तो पहले 10वीं, फिर 15वीं, 20वीं, 25वीं और 30वीं। क्योंकि यहाँ अंदर कैसे मिलान होगा? मिलान तो यहाँ किनार पे ही होगा ना। तो हाँ जी, बंगलों की भूम दर भूम मिलान होता है। बंगलों की 5 भूम हो जाएंगी। हम्म। नहरें और चैबच्चों की छत कब पड़ती है? घेर कर जो 97 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, उनमें जो चैबच्चे आए हैं, उनकी छत कब पड़ी? सबसे ऊपर माता जी 30 भूम ऊपर में, ऊपर, जब फील जब पाए और वृक्षों ने छाया करी। छाया करे हाजिर। उसका ये नक्शा है अपने पास। जब मैं निकाल रही हूँ नक्शा। ये देखो, ये अपने बंगले और चैबच्चे। अब इनसे, इनकी गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, उससे कुछ ऊंचाई पर जो घेर के फील पाए और बड़ो वन के वृक्ष छाया करते हैं, तब जाके, अभी तक नहरे चबच्चे खुले थे, तब जाके नहरे चबच्चे, इन चबच्चे पे छत तब आती है जब ये छत आती है। अब इसको कहते हैं दो छत्ती, जैसे यहाँ पर तो छठी ये, है हाजिर। ना। ये देखो, ये दो छत, हम्म। बिल्कुल दो छत। दहलान की शोभा कितनी भौम ऊंची है? पूर्व दिशा में जो दहलान आई, वो कितनी भौम गई है, भौम दर भौम? 1000 भूम। 1000 भौम। बंगला की दहलान के थंब और अदबिज के कुंड की दहलान, जैसे नहर के ठीक सामने नहर, उतनी आई है या कम बढ़ती आई है? दीदी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बंगला की दहलान के थंबों की और अदबिज के कुंड के दहलान की थंबों की चौड़ाई समान है या नहीं? उनकी चौड़ाई दीदी उसमें कम हो जाएगी, अब बीच के कुंड में उसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा जो लेकिन बंगलों लेकिन के उसमें। हाँ, वो सही है, अपन जब लंबाई में जा रहे हैं तब। लेकिन दहलान के सामने जब दहलान, यानी बैठक के सामने बैठक, नहर के सामने नहर, तो वो कम होगी? नहीं, वो सेम आएगी। वो सेम आएगी, 1250 कोस की वो सेम आएगी। कि जो नहर हम बंगला जी में देख रहे हैं, उतनी ही विस्तार लिए नहर अपने को अदबिज के कुंड में मिलेगी। दहलान के मध्य भाग में दो रोसे एक साथ आई हैं। वो रोसे किस किस की हैं और कितने कितने कोस की हैं?
लास्ट क्वेश्चन है ये। बंगला और अदबीज के कुंड में जहां दहलान, बंगला से अदबीज के कुंड तक दहलान जा रही है, इनके मध्य दो रोसे एक साथ आती हैं। जी, 400 कोस की चौड़ी रोस आएगी, वो बंगला जी के चबूतरे की आएगी दी, और उससे लगते हुए 75 कोस की चौड़ी आएगी, वो अदबीज के कुंड की वो आएगी। अदबीज के कुंड की आएगी। हाँ जी। तो ये अपना पूरा रिवीजन। कोई और अटकाव है इसमें? हैंड रेज काफी सारे सुंदर साथ जी, या तो दूसरा हाथ उठाएं तो पता चले किसी का क्वेश्चन किनका है। हाँ जी प्रतीक्षा, आँख खोल लो प्रतीक्षा आप तो। जी जी। प्रणाम जी दीदी। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमारे 5 हार बड़ों बन के है, तो उसके उसके बीच में जो ढाई ढाई 2,500 की दूरी है, एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, तो इतने तो बीच में जब चौक पड़ेगा तो उसमें दूसरे बगीचे आएंगे कि नहीं? वो ऐसे वर्णन नहीं है, लेकिन ये मान के चले कि बहुत कुछ होगा, जगह खाली तो नहीं होगी। तो वही जितना तो हम चितवन बहुत कर सारी जगह सकते है, हैं धनी हमारी चितवन में जो बिठाएं, वर्णन में कुछ नहीं है। और वो भी इतने ही लंबे होंगे कि वो। ऊंचाई तो ऊंची है ही सही, लेकिन उनमें मोहलाते कित आएंगी अगर बैठ, जैसे अभी अपना मान लीजिए अपना ड्राइंग रूम है या अपनी बैठक है, उसके अंदर अपन जोगबाई रखते हैं, तो उसकी ऊंचाई उस छत तक थोड़ी होती है। तो ऐसे ही 250 बाई 2,500 कोस का तो लंबा और 1,250 कोस का लंबा चौक बना। अब इस चौक में सिंहासन, हिंडोले, कुर्सियां, सब जोगबाई मिलनी चाहिए अपने को। हम्म, अब वो फिर चितवन जितनी अपनी बैठे, बाकी वर्णन में नहीं है, पर 100% होगा। क्योंकि बहुत बड़ा है ना, काफी बड़ा 1200 विस्तार है। और फिर 2,500। जब दो दो मंदिर के, महाराज जी ने स्टार्टिंग में ही बता दिया अपने को, कल सातवन हमने किया, दो दो मंदिर के चौक में देहोरी बता दी। जवाहरदास माँ जी एक बता रहे हैं, लालदास माँ जी कह रहे हैं कहूँ कहूँ देहोरी। जब दो मंदिर के चौक में बैठन के स्थान आ रहे हैं, तो ये चौक तो 2,500 कोस का लंबा, 1,250 कोस का चौड़ा है। तो बैठन के स्थान 100% होंगे, रमन के स्थान अच्छे से होंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, है क्वेश्चन और? हाँ, हैंड रेज कर लो, मैंने एक बार सबके नीचे कर दिए हैं। है क्वेश्चन कोई और? हो गई शोभा अपनी क्लियर 5 भौम तक? कल चले छठी चांदनी पर, पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव कल है ना। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।